यहाँ पर एक डुप्लेक्सर लगा हुआ है जो सिग्नल को फ़िल्टर करने के लिए लगा हुआ होता है। इसको टीएक्स फ़िल्टर भी बोलते हैं, आरएक्स फ़िल्टर भी बोलते हैं और डुप्लेक्सर फ़िल्टर भी बोलते हैं। एंटीना स्विच से एक लाइन निकलता है, इस लाइन का नाम होता है टीआरएक्स। टीआरएक्स का मतलब होता है कि ट्रांसमिट भी करेगा और रिसीव भी करेगा। सिग्नल को आरएक्स भी करेगा और टीएक्स भी करेगा, दोनों काम करेगा, इसलिए इसका नाम टीआरएक्स भी। माय यूट्यूब चैनल हुसैन टेक्निकल में आपका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेडमी के 9T के नेटवर्क सेक्शन के बारे में। पूरी डिटेल में हम लोग समझेंगे कि कौन सी लाइन कहाँ पर जाते हैं, कौन सी लाइन में कितना वोल्टेज आता है और कौन सी लाइन ब्रेक होने से हमारे मोबाइल में नेटवर्क का प्रॉब्लम होता है। सारी चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे। इससे पहले आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। तो सबसे पहला स्टेप में जो हम लोग चेक करेंगे वो देख लेते हैं कि कौन कौन से आईसी कहाँ पर लगा हुआ है। तो यहाँ पर एक HDR लगा हुआ है, उसके बाद यहाँ पे हमारा जो है वो पावर आईसी लगा हुआ है, उसके बाद यहाँ पर 2GPFO लगा हुआ है और यहाँ पर 4GPFO लगा हुआ है और ये है TX फ़िल्टर या RX फ़िल्टर या डुप्लेक्सर भी कहा जाता है। तो मेन आईसी यहाँ पर एक 2GPFO 4GPFO और यहाँ पर HDR लगा हुआ है। तो अब हम जैसे ये तो पावर आईसी है, यहाँ पर HDR लगा हुआ है, तो इन सब में कहाँ पर कितना वोल्टेज आना चाहिए और कहाँ पर कौन सी लाइन ज़्यादातर ख़राब होता है और इसमें एक APT आईसी है, तो सारी चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप में जो आपको चेक करना होगा वो चेक करना होगा एंटीना स्विच से। एंटीना स्विच जो यहाँ पर देख रहे हैं, सबसे पहला स्टेप में यहाँ से चेक करना है। एक लाइन यहाँ से निकल करके और TGPFO पे जाता है और ये लाइन जो होता है TRX का लाइन होता है और TRX का मतलब ये होता है कि ट्रांसमिट भी करता है और रिसीव भी करेगा। सिग्नल को RX भी करता है और TX भी करेगा, दोनों काम करेगा, इसलिए इसका नाम TRX है। और ये लाइन जो है यहाँ से निकल करके और ये जाता है 2GPFO पे। तो इस लाइन को चेक करना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। और यहाँ पर भी एक फ़िल्टर लगा हुआ है, उसके बाद यहाँ से होते हुए इस लाइन से इस कैपेसिटर से इनपुट हो रहा है यहाँ पर ये लाइन 2GPFO पे। और यही लाइन जो है एक TX का लाइन जो होता है ये निकलता है और यहाँ पर से होते हुए इस TX फ़िल्टर पे जाके इनपुट होता है ये लाइन, फिर यहाँ से आउटपुट होता है और ये जा कर के यहाँ पर WTR लिखा हुआ है और यहाँ से जाते हुए ये लाइन जो है देखते हैं कहाँ पर जाके इनपुट होता है। तो इस लाइन को चेक करना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि ये लाइन बहुत ज़्यादा बार ख़राब नहीं होता है, मगर इसको चेक करना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पर आकर के इस रेजिस्टेंस वगैरह के ज़रिए ये HDR में जाके इनपुट हो रहा है ये लाइन। तो इस लाइन को चेक करना है सबसे पहला स्टेप में। उसके बाद दूसरा स्टेप में जो चेक करना है आपको वो चेक करना है पावर आईसी के पास। पावर आईसी के पास वीरेज का लाइन निकलता है जो जाता है HDR। तो सबसे पहले हम एक लाइन देखते हैं। दूसरा स्टेप में जो आपको चेक करना होगा वीरेज का लाइन। वीरेज का मतलब होता है वीरेज का मतलब ये है वोल्टेज रेगुलेटर। तो वोल्टेज को रेगुलेट करने के लिए ये लाइन दिया गया है। तो ये लाइन जो है 1.0 वोल्ट का होता है और ये लाइन जाके कहाँ पे जाके इनपुट हो रहा है, तो यहाँ से होते हुए HDR में जाके इनपुट हो रहा है। तो इस लाइन को चेक करना है, इस कैपेसिटर में कहीं भी ख़राब हो सकता है, तो इसमें 1.0 वोल्ट मिलना चाहिए। उसके बाद और दूसरा स्टेप में जो लाइन चेक करना है वो चेक करना है वीरेज का 1.0 वोल्ट और एक ठो है जो वोल्टेज को रेगुलेट करने के लिए ये लाइन दिया गया है और ये लाइन यहाँ से निकल करके रेजिस्टेंस यहाँ पर एक लगा हुआ है जो यहाँ से होते हुए और इधर से होते हुए यहाँ पर जाके इस HDR में इनपुट हो रहा है। इस कैपेसिटर में हमें 1.0 वोल्ट देखने को मिलेगा। तो तीसरा स्टेप में जो हम लाइन चेक करने वाले हैं, यहाँ पर वीरेज रेगुलेट करने के लिए और दो लाइन जो है वो 1.2 वोल्ट का है और 1.8 वोल्ट का है। तो इन दोनों लाइनों को चेक करना है कि ये दो लाइन कहाँ पर जाके इनपुट होता है। तो ये 1.8 वोल्ट और 1.2 वोल्ट जो है यहाँ पे
निकल करके एक यहाँ से होते हुए एक तो यहाँ पे 1.8 वोल्ट जाके HDR में इनपुट हो गया और एक यहाँ से होते हुए इस कैपेसिटर में हमें 1.8 वोल्ट देखने को मिलेगा। तो इसमें चेक करना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पर HDR में जा कर के ही इनपुट हो रहा है, तो इस लाइन को चेक करना है स्टेप बाय स्टेप। फिर अब जो हम चौथा स्टेप जो चेक करेंगे, और ये चौथा स्टेप जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है, तो इस लाइन को चेक करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ से एक लाइन निकलता है वीरेज का लाइन, जो वोल्टेज को रेगुलेट करने के लिए ये लाइन दिया गया है। तो यहाँ से निकल करके एक लाइन 1.8 वोल्ट का है, और ये लाइन जो निकल करके और यहाँ से होते हुए HDR में जाके इनपुट हो रहा है, और यहाँ पर रेजिस्टेंस और कैपेसिटर लगा हुआ है। तो इसमें हमें जो है वो चेक करना है 1.8 वोल्ट। उसके बाद ये लाइन जो है ये कई जगह जाता है, तो इस लाइन को चेक करना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ से होते हुए वही लाइन जो वहाँ पर 1.8 वोल्ट गया, उसके बाद यही लाइन जो होता है यहाँ से होते हुए और ये कहाँ पर जाके इनपुट होता है, उसको एक बार चेक करना आपके लिए बहुत ज़रूरी होगा। तो यहाँ पर एक कैपेसिटर है, इसमें चेक करना है 1.8 वोल्ट, ये 2GPFO पे जाके इनपुट हो रहा है। तो इस लाइन को चेक कर लिए। उसके बाद अगर यहाँ तक आपके मोबाइल में ठीक है, सब कुछ ओके है, उसके बाद ये लाइन जो है यहाँ से कट करके ये 4G IC में जाके इनपुट हो रहा है। यानी वेरिएज रेगुलेट करने के लिए, वोल्टेज रेगुलेट करने के लिए जो 1.8 वोल्ट का जो है वो 3 जगह गया। एक तो आपका HDR में गया, उसके बाद 4G IC में गया, उसके बाद यहाँ पर आपका 2GPFO में भी यही लाइन गया है। तो थोड़ा ध्यान दे करके इस लाइन को ट्रेस करना है, क्योंकि काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता है ये लाइन। उसके बाद इधर सब कुछ चेक करने के बाद सब कुछ ओके है, फिर भी मोबाइल में नेटवर्क का इशू बना हुआ रहेगा, तो आपको एक और लाइन चेक करना है जो ज़्यादातर ख़राब भी है। जो चार्जिंग IC से जो एक VPH पावर लाइन जो पावर IC में जाता है, वही पावर IC से एक VPH पावर लाइन निकल करके और यहाँ से होते हुए एक 4G IC में जाके इनपुट हो रहा है। तो इन कैपेसिटरों पे 3.7 से लेकर 4.2 वोल्ट मिलना चाहिए। उसके बाद यहाँ से होते हुए यही लाइन जो है यहाँ से होते हुए 2GPFO पे जाके इस कैपेसिटर पे हमें 3.7 से लेकर 4.2 वोल्ट मिलना चाहिए। उसके बाद यहाँ तक अगर मोबाइल में प्रॉब्लम ओके है, फिर भी अगर मोबाइल में प्रॉब्लम बना हुआ है, तो आपको एक और लाइन चेक करना होगा जो छठा स्टेप में है, और ये लाइन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने वाला है। तो यहाँ से एक लाइन निकलता है जो VPA का लाइन निकलता है, जो यहाँ से निकल करके और सबसे पहले 2GPFO पे जाके इनपुट होता है ये लाइन जो 1.8 वोल्ट का होता है, और यहाँ से होते हुए VPA का लाइन जो है वो इधर से यहाँ से होते हुए APT IC में जाके इनपुट होता है। तो ये जो APT IC है कई बार ज़्यादातर ख़राब होता है। ये APT IC जो होता है कई बार हम सिर्फ ऊपर से हीट करने से भी हमारे मोबाइल में नेटवर्क होता है वो ठीक हो जाता है। तो इन सब बारीक बारीक चीज़ों को अगर आप ख्याल रखेंगे और सही करेंगे तो प्रॉब्लम जो है वो 100% आपका मोबाइल में जो भी होगा वो बन जाएगा। उसके बाद यहाँ तक अगर आपका मोबाइल में सब कुछ ओके है, फिर भी अगर प्रॉब्लम बना हुआ है, तो आपको एक और लाइन चेक करना होता है जो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये TX का लाइन है। 4G IC से एक लाइन जो आता है TX का लाइन, और इस लाइन को भी चेक करना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। तो इस लाइन को भी चेक करना है, और ये जा कर के और HDR में जाके इनपुट हो रहा है। तो इन सब सारी चीज़ों को अगर आप एक एक करके चेक करेंगे तो उम्मीद है कि आपके मोबाइल में 100% जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगा। और यहाँ तक सब कुछ ठीक होने के बाद भी अगर प्रॉब्लम बना हुआ रहेगा तो फिर CPU जो हमारे मोबाइल में लगा हुआ होता है, जैसा कि ये CPU से है, तो CPU का काम होता है कि एक लाइन 4G IC में जाता है और एक लाइन 2G में जाता है, एक लाइन जो है वो HDR में जाता है। तो सारी लाइनों को एक जाता है सिंगल, फिर यहाँ से एक लाइन जाता है CPU, फिर एक लाइन भेजता है 2GPFO, फिर 2GPFO से एक CPU। तो उन लाइनों का काम होता है कि CPU चेक करता है कि यहाँ पर सब कुछ ओके है कि नहीं है। तो लाइन भी अगर आपका ख़राब रहेगा तो आपके मोबाइल में नेटवर्क का इशू बना हुआ रहेगा, लेकिन उसको चेक करने के लिए आपको हाई लेवल में काम करना होगा। और मैं 4-5 बोनस टिप्स से बात ऐसा बताऊंगा जो
अगर आप उसका ख्याल करेंगे तो आपके मोबाइल जो नेटवर्क का प्रॉब्लम होता है वो बनाने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होने वाला है। जैसे सबसे पहले हम जो एंटीना स्विच जो मैंने बताया TRX का लाइन होता है, इस लाइन को तो चेक करना ही है। ये एंटीना में जो वायर लगता है वो वायर को चेक करना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। वो वायर अगर आपके मोबाइल में ख़राब रहेगा तो फिर नेटवर्क नहीं आएगा। या कई बार ऐसा होता है कि कस्टमर का जो मोबाइल नीचे गिर जाने के बाद हड्डी बॉडी वगैरह ख़राब होता है, तो बॉडी चेंज करने पर भी हमारा जो मोबाइल में है वो नेटवर्क का इशू होता है, तो उसको भी चेक करना है। उसके बाद अगर मोबाइल में ऐसा कई बार होता है कि हम लोग आईसी चेंज करते हैं, सिम तुरंत लगाते हैं, फिर देखते हैं नेटवर्क नहीं आया तो खोल देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, सिम लगा के थोड़ा वेट करना है कि नेटवर्क आ रहा है नहीं आ रहा है, सिग्नल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो उसका थोड़ा ख्याल रख के फिर दोबारा से कोई काम करना है बोर्ड में। अब तीसरा बोनस टिप्स में ये बताऊंगा कि एयरटेल सिम लगाना है। एयरटेल सिम अगर लगाइएगा तो जैसे मिसाल के तौर पर ये 2GPFO है, अगर 2GPFO अगर आपका ख़राब नहीं रहेगा तो नेटवर्क आएगा, 4G ख़राब रहेगा तो 4G का नेटवर्क नहीं आएगा उसमें। तो फ़ायदा ये है कि 4G IC अगर ख़राब रहेगा तो 2G में आएगा तो पता चल जाएगा 4G प्रॉब्लम है, और अगर 4G में अगर अच्छा है 2G ख़राब है तो 4G में आएगा तो पता चल ही जाएगा कौन सा ख़राब है नहीं है। तो तीसरा टिप्स है एयरटेल सिम लगाना। चौथा टिप्स में ये है कि सारी चीज़ों को चेक करने के बाद अभी अगर आपके मोबाइल में प्रॉब्लम ठीक नहीं हुआ और अगर नो सर्विस का प्रॉब्लम बना हुआ है तो 100% आपका जो HDR है वो ख़राब होगा। इसको चेक करना है और इसको रिवॉल्व करेंगे तो आपके मोबाइल में जो है वो नेटवर्क पूरा ठीक हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है इस वीडियो से अगर आपको कुछ भी मिला होगा सीखने को तो आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी।